नमस्ते साथियों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में देखेंगे। पिछले जो 4-5 क्लास हुआ है नदी का, उसमें हम लोग हिमालय नदियों को देखे थे और उसका जो प्रमुख नदी उसमें जो था सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, तो उसके बारे में हम लोग बात किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में, ठीक है। तो आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कह रहे हैं, ठीक है। तो जब हिमालय, अगर आप पहले से प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कुछ पढ़े होंगे और हिमालय के बारे में, तो ये चीज़ें आपको समझने में बहुत आसान हो जाएगी। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार जो है, तो प्रायद्वीपीय भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, तो हिमालय से पहले उसका निर्माण हुआ था, ठीक है। जब और हिमालय से पहले निर्माण हुआ था और हिमालय का बाद में निर्माण हुआ था, ठीक है। तो इस हिसाब से जो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ है, उसका जो अपवाह तंत्र है सबसे पुराना है, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र हिमालयी अपवाह तंत्र से पुराना है। तो जैसा कि आप सबको हमने बताया है कि प्रायद्वीपीय नदियों का जो अपवाह तंत्र है, हिमालय नदियों के अपवाह तंत्र से पुराना है। इसका मेन रीज़न यह है कि हिमालय का जो निर्माण है बहुत देर से हुआ था और उससे पहले प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हो गया था, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हो गया था। उसके बाद इसका जो है, यह जो नदियाँ है तो मौसमी नदी है। कैसी नदियाँ है? तो मौसमी नदी है। वर्षा ऋतु में क्या होता है कि इसमें जल आपको भरपूर देखने को मिलेगा। वही जब वर्षा ऋतु खत्म हो जाता है तो इन नदियों में जल काफ़ी कम और बहुत ऐसे नदी है जो सूख जाते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो यहाँ एक इसको भी लिख लीजिए एक पॉइंट के रूप में, प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी नदी। मौसमी नदी के कहने का मतलब यही है जो हम आपको बताए हैं कि मौसम के वर्षा ऋतु में क्या होता है कि इसमें जो आपको भरपूर जल देखने को मिलता है और जब वर्षा ऋतु खत्म हो जाता है जिसमें बहुत न के बराबर जल देखने को मिलता है। बहुत ऐसे नदी जो होते हैं जो सूख जाते हैं, ठीक है। आप लोग गाँव में भी देखे होइएगा, जैसे कि छोटा छोटा नदी होता है, जब बिहार में कस के बारिश होता है तो उस नदी में बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है और वही 1-2 महीना बाद ऐसा होता है कि उस नदी में पानी आपको नहीं मिलते हैं, ठीक है। सेम वही कंडीशन होता है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में, लेकिन कुछ हद तक वहाँ पे पानी रहता है। उसका मेन कारण है कि कुछ पठार से निकलते हैं, जैसे कि त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, ये सब जो हो गया, तो उसी टाइप से है। तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है इसको अपवाह तंत्र के आधार पर हम 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। प्रायद्वीपीय नदी, इससे जो है ना हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, ठीक है। अपवाह तंत्र के आधार पर इसे 2 भागों में बांटते हैं। एक तो आपका हो जाएगा पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, और दूसरा आपका हो जाएगा पूर्व की ओर बहने वाली नदी। तो प्रायद्वीपीय नदी को 2 भागों में बांटते हैं। एक तो आपका पहला हो जाएगा पश्चिम की ओर बहने वाली नदी और दूसरा आपका हो जाएगा पूर्व की ओर बहने वाली नदी, ठीक है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी जो है अरब सागर में अपना जल गिराती है और यह जो एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक है। वही जो पूर्व की तरफ जो नदियाँ बहती है, जैसे कि आप यहाँ प्रायद्वीपीय भारत यहाँ देख रहे हैं, तो ये आपका ही हो गया प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। तो इधर जो बहेगी नदियाँ
इस साइड में जो नदी बहेगी वह पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी होगी, ठीक है। और यह जो पूर्व की तरफ बहने वाली नदी है तो इधर हो गए बंगाल की खाड़ी में, इधर आपका बंगाल की खाड़ी है और इधर जो आपका है अरब सागर, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, ठीक है, अरब सागर। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ अरब सागर में अपना जल गिराती है और पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ क्या करती है तो बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। और पश्चिम की तरफ जो नदियाँ बहती है अचानक से आती है यहाँ पे, और जो पश्चिमी घाट है इससे टकरा के एक वह गिरती है, जिसके कारण इन्हें सूर्य का निर्माण करती है। और यह जो है पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ जो है इधर मैदानी भाग आपको देखने को मिलेगा, पूर्वी भाग जो है ज़्यादा कटा फटा होने के कारण ये जो नदियाँ है तो अपने साथ जो मिट्टी लेकर के जाती है उसके वजह से वहाँ क्या करते हैं तो डेल्टा का निर्माण करते हैं बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट हम लोग लिखते हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा कि यह एस्चुरी का निर्माण करती है और ये जो है क्या करती है तो डेल्टा बनाती है, ठीक है। एक आपका हो जाएगा जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ होगी अरब सागर में गिरेगी वह एस्चुरी का निर्माण करेगी और पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि कौन कौन सा नदी है जो पश्चिम की तरफ अपना जल गिराती है, पश्चिम की तरफ बहती है, अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो उसके बारे में हम लोग लिखते हैं, जैसे कि आपका हो जाएगा पहला तो आपका सबसे फेमस नर्मदा, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ताप्ती, साबरमती, लूनी, माही, मंडवी, जुआरी, ठीक है। तो यह जो है पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ कौन सी है, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, लूनी, माही और मांडवी और जुआरी। वहीं पूर्व की तरफ तो एक तो आपका हो जाएगा गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और भी कोई है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वेनगंगा, पेनगंगा, ये सब नदी जो है आपको पूर्व की तरफ बहने वाली नदी है, ठीक है। तो एक बार इसको देखेंगे, प्रायद्वीपीय नदी है, ठीक है। यह जो है इससे दो भागों में बांटा गया है, पहला पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, दूसरा पूर्व की ओर बहने वाली नदी, ठीक है। जो नदी पश्चिम की ओर बहती है अर्थात अरब सागर में अपना जल गिराती है वह क्या करती है सूर्य का निर्माण करती है। और जो पूर्व की ओर बहती है अर्थात बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है वह क्या करती है डेल्टा बनाती है। जैसे कि आपका पूर्व की तरफ बहने वाली नदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, मंजरा, इस टाइप का नदी जो है। और इधर जो आपका हो जाएगा पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, लूनी, माही, मांडवी, जुआरी। देखिए लूनी नदी को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, यह जो नदी है पश्चिम की ओर बहती है लेकिन कक्ष किरण में विलीन हो जाती है, अरब सागर में ना जाके यह कक्ष किरण में विलीन हो जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में यह पॉइंट आपका बनेगा। वही माही नदी का बात करते हैं तो यह नदी जो है कर्क रेखा को दो बार काटती है, कितने बार तो दो बार। पूछा जाता है कि वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है तो माही नदी। और वह कौन सी नदी है जो कक्ष किरण में विलुप्त हो जाती है, विलीन हो जाती है, लूनी नदी, ठीक है। तो आपका यह क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। और जो भी प्रायद्वीपीय नदी से रिलेटेड पॉइंट था वो सब हमको बता दिए, अब हम आपको बता दिए। और जो कल हम लोग पढ़ेंगे तो खासकर नर्मदा, तापी, साबरमती, इन सभी पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों के बारे में जो भी पॉइंट होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। देखिए क्लास क्या बोलते हैं यूट्यूब पे व्यूज़ नहीं आ रहा है तो आप लोग थोड़ा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और जो भी ग्रुप जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहाँ पे शेयर कीजिए। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।